स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट मैंने आपके लिए पहले से लेकर रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका टाइम भी बच जाए। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम जब भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितना भी टेक्स्ट है हमारे डॉक्यूमेंट में सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी कंट्रोल ए प्रेस किया तो सारे का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन इसको सिलेक्ट करने के और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे कि मैं अब इसको डीसिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आकर क्लिक किया और डीसिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो जाए तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसके ऊपर माउस क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी की पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगर पैराग्राफ में एक सेंटेंस आपने सिलेक्ट करना हो तो अमूमन हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के ऊपर अपना माउस लाकर सारे का सारा सेंटेंस इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आएं और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करें और माउस से क्लिक कर दें तो देखें पूरे का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो चुका है। जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है सारे का सारा सिलेक्ट हो चुका है। यानी जब आप कंट्रोल प्रेस करके माउस क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सिंगल वर्ड आपने सिलेक्ट करना है तो हम अमूमन इस तरह से ड्रैग करके सिंगल वर्ड सिलेक्ट करते हैं। इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कंट्रोल प्रेस करना है और उस वर्ड पर आकर डबल क्लिक करना है तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि कोई और वर्ड भी साथ में सिलेक्ट हो, जितने भी आप वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं सब पर डबल क्लिक करते जाएं, वो सब के सब सिलेक्ट होते जाएंगे। ये देखें, मैं जिस वर्ड पर जाके डबल क्लिक कर रहा हूँ वो वर्ड सिलेक्ट होता जा रहा है। यह एडिटिंग टूल में एक टूल दिया होता है सिलेक्ट, इसको भी समझते हैं आप। जब आप एरो पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो सिलेक्ट ऑल का होगा। जब मैं सिलेक्ट ऑल पर आया हूँ तो इसका शॉर्टकट नजर आना शुरू हो गया, कंट्रोल प्लस ए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं, सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसा कि ये अभी हो चुका है, मैंने क्लिक किया तो जो भी डॉक्यूमेंट में मौजूद है सारी की सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं इसको फिर डीसिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके दरमियान में क्लिक करने के बाद अब मैं फिर वहाँ भी जा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ उसने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। नॉर्मली हम जब देखेंगे तो ये देखें, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है एस लिखा हुआ है, सेवियर मेरे चैनल का नाम, इसका लोगो टेक्स्ट की बैक पे आ रहा है और ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा लेकिन मोनोग्राम को सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं या कोई शेप्स मौजूद हैं या कोई पिक्चर मौजूद हैं जो बैकग्राउंड पे हैं या फ्रंट पे हैं, तो हम उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को नहीं छेड़ना चाहते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्ट पे आएंगे और एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे। जब हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो जो ही हम किसी ऑब्जेक्ट पर आएंगे तो ये हमारा माउस एक क्रॉस की शक्ल में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये आपका माउस जो है वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए तैयार है। ये देखें, मैंने सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह अब जब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। ये देखें, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये अब माउस जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के मोड में है। देखें, जब मैं इस लोगो पर क्लिक करूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने माउस को दोबारा अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे लाना है तो आप कहीं भी जाकर डबल क्लिक करें तो आपका माउस दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और दोबारा उसी तरह काम करने लगेगा। अब सिलेक्ट के टूल में एक तीसरा ऑप्शन भी है जो है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इसका क्या काम है, जहां पर आपका कर्सर होगा उस जैसी जितनी भी फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है तमाम को ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मेरा कर्सर अब यहाँ मौजूद है तो मैं जाकर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो ये देखें, ये फॉर्मेटिंग जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है क्योंकि ये एरियल नैरो में है और ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हो चुकी है। इस पैरे की जो फॉर्मेटिंग है वो इस पैरे से अलग है, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं इस पैरे पे आता हूँ, इस पैरे की और इस पैरे की फॉर्मेटिंग सेम है। अब जब मैं यहाँ पर जाकर सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करूंगा तो ये दोनों पैरे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये दोनों पैरे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह आपके पास हेडिंग है और हेडिंग की सेम फॉर्मेटिंग है तो आप जब अपना कर्सर किसी हेडिंग पर रखेंगे और उसके बाद जाकर सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो सारी की सारी हेडिंग जो एक ही फॉर्मेट में सिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन पैन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आके तो एक बार खुल जाएगी, सिलेक्शन पैन इसको कहा जाता है और इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रंट पेज पर वो सारे के सारे
नजर आ रहे होंगे। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें एजुकेशन लिखा हुआ है, तो ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर आके क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन टेक्स्ट को यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। पिक्चर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से इनको हाइड भी कर सकते हैं। सब के सब को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल कर दें, सब की सब खत्म हो गई, और दोबारा शो ऑल करेंगे तो सारी की सारी वापस आ गई। अब एक एक को भी कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं इस अकेले टेक्स्ट बॉक्स को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स हाइड हो गया। मैं ओवल को भी हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये भी हाइड हो गया। अब मैं ये अपने चैनल का जो लोगो है इसको भी हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर भी क्लिक कर दूंगा, तो ये भी हाइड हो गया। मैं दोबारा इनको शो करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इन पे क्लिक करता जाऊंगा, तो ये दोबारा नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहां से लेकर जहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे वहां तक का तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, मैंने शिफ्ट दबाया और यहाँ पर मेरा कर्सर था और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सारे का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब दोबारा मैं इसको आपके सामने परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब मेरा कर्सर है और शिफ्ट दबाकर यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये सारे का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा शिफ्ट दबाकर जब आप अप एरो को दबाएंगे तो आपके कर्सर से ऊपर का टेक्स्ट सिलेक्ट होता जाएगा, और अगर आप डाउन दबाएंगे तो उसके नीचे एक एक लाइन करके ये सबको सिलेक्ट करता जाएगा। और अगर आप अपने कर्सर को कहीं भी रखकर लेफ्ट एरो को दबाएंगे तो ये लेफ्ट साइड का टेक्स्ट सारे का सारा सिलेक्ट करता जाएगा। और जब आप सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद अगर आप राइट एरो को दबाएंगे तो ये डीसिलेक्ट करता जाएगा, और यहाँ तक कि आपका जहाँ पे कर्सर मौजूद है वहाँ तक ये डीसिलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप मुसलसल इसको दबाते रहेंगे तो ये राइट साइड का टेक्स्ट सिलेक्ट करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे आपका टेक्स्ट आगे जा रहा है ये सारे का सारा उसको सिलेक्ट करता जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको MS वर्ड में मुख्तलिफ तरीकों से टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके समझ आ चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।